यमुनानगर में आज फिर से 34 साल की महिला, जी हां, जिसका नाम मोनिका था, जो यमुनानगर के गांव भंभोल की रहने वाली थी। 10 साल पहले मोनिका की शादी अंबाला के नज़दीकी गांव में हुई थी और 10 साल में उसके पास एक 7 साल का मासूम बच्चा भी था। जी हां, और ऐसे में मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो मोनिका है वो एक फ़ौजी की, जी हाँ, एक फ़ौजी की पत्नी थी। और ऐसे में एक दिन पहले भंभोल, जहाँ पर मैं इस समय मौजूद हूँ, इसी उसके घर के अंदर, जहाँ पर मतलब यहाँ पर उसका मायका बताया जा रहा है, मायके के उसी घर के अंदर बीती रात 11 बजे का समय था जब मोनिका की निर्मम हत्या कर दी जाती है। जी हां, ऐसे में देख सकते हैं हम इस समय यमुनानगर के गांव भंभोल में मौजूद हैं। 10 साल पहले मोनिका की शादी हुई थी, 7 साल का बच्चा, लेकिन बीती रात 11 बजे के करीब मोनिका के जिस घर की मैं आप लोगों को तस्वीरें दिखा रही हूं, इसी घर में देर रात 2 लड़के आते हैं, जिसमें से एक का नाम युवराज और दूसरे का नाम सचिन बताया जा रहा है, जो अंबाला से ही आए थे। क्योंकि इसमें से जिस युवराज का मैं आप लोगों को जिक्र कर रही हूँ, युवराज मोनिका के जेठ का बेटा है। और ऐसे में रात को किस तरह से मोनिका की उसी के घर में हत्या कर दी जाती है। मोनिका के साथ उसका 7 साल का मासूम बेटा भी सो रहा था। ऐसे में बेटा तो बच जाता है, लेकिन किन कारणों से उस मोनिका के ऊपर जानलेवा हमला होता है और उसकी चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी जाती है। आखिरकार यमुनानगर शहर के अंदर एक दिन पहले पूरी दुनिया, पूरे देश भर में 14 फरवरी के 2 मेन दिन, यानी कि प्यार करने वालों का दिन और दूसरी तरफ पुलवामा में जो अटैक हुआ था, और उसी दिन रात को 11 बजे मोनिका की निर्मम हत्या कर दी जाती है। अंबाला के अंदर मोनिका की 10 साल पहले नजदीकी गांव में शादी करवाई गई थी। पति जम्मू कश्मीर साइड आर्मी में है और ऐसे में किन कारणों से मोनिका की हत्या कर दी जाती है, अभी तक मामला जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि युवराज और सचिन जो मौके पर यहाँ पर इस घर में दीवार कूदकर छत से अंदर की तरफ दाखिल हुए थे, उस समय जब युवराज के द्वारा मोनिका के पेट पर, छाती पर और जाने कहां वार किए गए, चाकू से गोदकर उसे कट मारे गए, उसकी हत्या की गई। उसमें से 2 लड़कों में से जो सचिन है वही मोनिका को उसकी जान को बचाने के लिए अस्पताल भी लेकर जाता है। लेकिन बीच रास्ते में पता चल रहा है कि मोनिका की निर्मम हत्या हो जाती है। मोनिका के जो पिता है पहले ही इस दुनिया से चल बसे थे और मोनिका का जो पति है वो घर जमाई था। लेकिन मोनिका अपनी माता के साथ इसी भंभोल के इसी अपने मायके के घर में पिछले काफी समय से रह रही थी। लेकिन अब सोचिए उस माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी, जिसने पहले अपने जीते जी अपने हम सफर, अपने पति को इस दुनिया से विदाई दी है और अब एक लौती संतान, यानी कि जो मोनिका उसके पास थी, उसके जीने का सहारा, उसके बुढ़ापे का सहारा, ऐसे में उस मोनिका की भी निर्मम हत्या कर दी जाती है। इसमें से जो युवराज है मेन हत्यारा, जो परिवार वाले युवराज पर आरोप लगा रहे हैं, युवराज इस समय पुलिस को चकमा देकर न जाने कहां फरार हो चुका है। लेकिन इस समय गांव के अंदर मातम का माहौल छा चुका है और ऐसे में गांव का जो भी शख्स यहां मौजूद है, हर किसी की जुबान पर यही सवाल है कि कितनी जल्दी पुलिस के द्वारा जांच शुरू होती है और कितनी जल्दी हत्यारे का पर्दाफाश होता है। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं यमुनानगर के भंभोल में 34 साल की मोनिका नाम की महिला की निर्मम हत्या के इस मामले से हड़कंप मच जाता है। परिवार फांसी होना चाहिए। क्या नाम है? हाँ जी, क्या चाहते हैं? बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, हत्यारों के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की मांग होनी चाहिए? मेरे को अपना बदला चाहिए या खून के बदला खून, जैसे मेरी बेटी का खून मारा करे उन्होंने। रेडी से ही थे 2 बंदे, तो पीछे से ही आए वो ऊपर छत पे ने, तो अंदर उतरे। अनिल जी, क्या हुआ, क्या था, क्या जानकारी लगी आपको? सर हमारे पास तो रात 12 बजे फ़ोन किया था जसवीर सिंह ने। हाँ जी, बोल लगा आपको जगह चक्कू मार रखे किसी ने, कहा जाके देखो वहाँ। सर हम आए, यहाँ से हम 5-7 मिनट लगते हैं, हम गांव में रहते हैं। वहाँ से आए तो देखा यहाँ पे पूजा, तो उस टाइम वो हॉस्पिटल में गई थी मोनिका जी, हॉस्पिटल में ले गए थे उसको। हाँ जी, बाकी यहाँ आके पता चला भी उसके जेठ का लड़का था जी, युवराज। कारण क्या थे इसके? 2 लड़के आए थे बताया? 2 लड़के थे जी, एक उसका दोस्त था जी, उसका युवराज का दोस्त सचिन। हाँ जी, ये दोनों लड़के थे यहाँ पे। हाँ जी। चाकू किसने मारे और मारे क्यों? बस सर मौके पता नहीं थे, देखो भी किसने मारे किसने नहीं। बता क्या रहे हैं? हाँ जी, तो पता तो ऐसे लगा, हमारे नानी जी ने देखा है उनको, वो युवराज ना सीढ़ियों से ऊपर गया और पीछे कूद मार ली उन्होंने। हाँ जी, चाकू से मार के ना, कई जगह पे चाकू मारे हुए थे। यहाँ गर्दन कटी हुई थी लड़की की। शादी कहाँ हुई थी? शादी है इनकी कलरेडी गाँव है जी, अंबाला। अंबाला में जी।
यहाँ कैसे रह रही थी? यहाँ पे ये 4-5 साल से हमारे चाचा जी की डेथ हो गई थी, बस तब से यहीं रह रही है। पति इसका? पति इसका आर्मी में है जी, जम्मू ड्यूटी है उसकी। कुछ पता लग रहा है कि हत्या क्यों की गई है? बस सर ये तो साजिश ही है, अभी या तो प्रॉपर्टी के ऊपर से साजिश है और क्या है। प्रॉपर्टी से तो महिला का कोई इतना लेना देना नहीं, उसका पति है। सर असल बात क्या थी जो सामने आई होगी? बस सर ये तो अभी कुछ नहीं कह सकते हम। कितने बजे हुई करीब घटना? हाँ जी, रात के कितने बजे करीब घटना हुई? ये रात 11 बजे करीब घटना हुई है। तो वो आए कैसे थे हम यहाँ पर? वो गाड़ी से आए थे जी, उनकी गाड़ी है यहीं पे कार। घर के अंदर कैसे प्रवेश किया उन्होंने? वो जिसकी दीवार के ऊपर से गए जी, गेट लॉक हुआ था अंदर से। हाँ जी, दीवार लांग के गए हैं जी। तो बेटा भी था? हाँ जी, बेटा साथ में सोया हुआ था। तो बेटे को कुछ हुआ? नहीं बेटा नहीं, 7 साल का बेटा है जी, उसको कुछ नहीं हुआ। हाँ जी वो सही है। हाँ जी, तो कितने बार लग रही है चक्कू पे किए गए? चक्कू के तो बेगिन तो लगे हुए हैं जी, छाती में भी लगे हुए हैं, पेट में भी, हाथ भी कटा हुआ कोई है और अस्पताल गर्दन भी लेके कटा हुआ पहुंचा है। हाँ जी, लेके गए थे पर वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। कांता रानी, क्या मामला हुआ था रात को? ये रात 11 बजे आए थे जी, हमको यहाँ पड़ी थी मैं, मेरे को कुछ नहीं पता, एक आवाज़ सुनी बस लड़की की मेरे को, मैंने सोचा सपना आ रहा लड़की को, मैं उठ कर दौड़ गई इसी तरह, देखा लड़की का चक्कू चुक्कू मारे पड़े, दरवाज़ा खड़काया मन्ने और मम्मी ने, मेरी मम्मी थी उरी जी। कौन थे वो? कितने लड़के अंदर आए थे और कहाँ से ये लड़के आए थे? 2 थे यहाँ कल रेडी के। रिश्तेदार लगते हैं ये? हाँ जी, जेठ का लड़का है जी, कौन है? मेरी लड़की के जेठ का लड़का। तो क्या कोई विवाद था आपस में इनका पहले? नहीं पता नहीं जी, मेरे को तो देख कुछ भी। ये लड़की शादीशुदा थी? हाँ यहाँ जी। यहाँ कैसे रह रही थी? ये तो 20 साल से इसका घर वहीं डैडी रहती थी जी। यही रह थी जी, उसका डैडी पूरा ही गया था, मेरे पकड़ली लड़की थी, इन्होंने वो भी मार दी, इन्होंने वो भी नहीं सोचा कुछ भी, क्या सारे घर की प्लानिंग है जी। कुछ भी नहीं था जी। कभी आप पहले घर पर मौजूद थे उस वक्त? घर पे थी, यहाँ पड़ी थी जी, यहाँ से उठ के भाग गई मैं उधर, यानी कि नानी भी इनके लड़की पास उधर रहती पड़ी थी इधरले जी, कमरे में थी। काके को लेकर। हाँ जी, कहाँ से घुसे थे ये लोग घर के अंदर? ये पता नहीं जी, ताला लग रहा था गेट का भी, ऊपर से आए होंगे, ऊपर से छाड़ मारी उन्होंने, तो जब नानी ने देखे हैं। हत्या की थी, एक जना उसको हॉस्पिटल भी ले गया, दूसरा भागा? हाँ क्या जी। था? क्या था? एक जना भाग गया, एक जना उसके पास था, उसको लेके भाग गया फिर गड्डी में। हॉस्पिटल वही लेके गए थे साथ में? हाँ जी, लड़की किस हालत में पड़ी थी? कुछ उसका लड़की के चक्कू लगे थे, लड़की कुछ नहीं, ना बोली ना चल, लिल्ली आंख हट गई लड़की की। कहाँ पे चाकू मारे गए? उसका ये गले पे, यहाँ से पेट पे 4-5 जगह, हाथों पे। नाम क्या था लड़की का? मोनिका, मोनिका। उम्र कितनी थी? 35 साल। इसके पति क्या करते हैं, कहाँ पे? आर्मी में। लड़की कैसे पड़ी हुई थी? मतलब लड़की ऐसे पड़ी सो रही थी, थी ना, कुछ गलत नहीं नहीं। हुआ था? कुछ गलत नहीं हुआ? कुछ नहीं, ऐसे पड़ी थी लड़की तो, यही पड़ी थी उधर पर। हाँ कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता कह रहे हैं जी, भैया, आप क्या कह रहे ये भी यहीं पे थे, नानी की नानी जी भी। इसने देखे चढ़ दो ऊपर। हैं? आपने देखा है? अच्छा, मदर से अटैक से नानी है जी, नानी आप यहाँ थे? नानी यहीं पे रहती है अभी। क्या हुआ क्या था? बस वहाँ कट्टी देखी भी हमने तो वजह जब उन्हें चिंगाड़ा मारी। आपने घर में घुसते हुए देखा किसी को? नहीं ना घुसते तो नहीं देखा, देखा मैंने, जो हम देख लेंगे फिर हम युवा हाल थोड़ी होने देते। मैं तो किस टाइम की घटना है अम्मा जी ये? हाँ जी, किस टाइम की घटना है? 11 बजे। 10-11 बजे की, 11 बजे की। गली में पीछे चाकू भी मिला है एक, हाँ मिला। उसी से मारा गया। जब मैं देख कर उसके पीछे भागी ना कोठे पर, ऊपर भागी मैं कोठे पर के पीछे, उन्हें इधर छाड़ मारी लसन में। अच्छा, छाड़ मार गया वो। पीछे अंकल जी के लिए। भैया आप, आंटी आप थोड़ा सा बीच में सुनिए। फिलहाल पुलिस के द्वारा मामले की जांच जरूर शुरू हो चुकी है। एक जो आरोपी है सचिन, वो पुलिस के शिकंजे में आ चुका है, लेकिन जो दूसरा मेन हत्यारा है जिसका नाम युवराज बताया जा रहा है, वो कहाँ छिपा बैठा है वो कहना मुश्किल है, लेकिन पुलिस के हाथ भी बड़े लंबे होते हैं। अब देखते हैं पुलिस कितनी जल्दी युवराज तक पहुंचती है और कितनी जल्दी इस केस में इस मामले की तह तक पहुंचती है कि आखिरकार किस वजह से मोनिका की हत्या की गई है। फिलहाल मेरी आप लोगों से अपील जरूर रहने वाली है, इस खबर को शेयर करें ताकि समय रहते उस माँ को इंसाफ मिल सके जिसने पहले तो अपने पति को खोया और अब उसके बुढ़ापे का इकलौता सहारा जो मोनिका थी, आज उस माँ ने अपने जीते जी अपनी उस बच्ची को भी इस दुनिया से अंतिम विदाई दी है। तो हत्यारों के खिलाफ जल्द से जल्द कानूनी कार्यवाही की मांग करता हुआ पूरा जो यमुनानगर शहर का गांव भंभोल है वो करता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरी आप लोगों से अपील जरूर रहेगी, आप लोग इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि समय रहते पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के गाँव भंभोल से मैं मनदीप कौर।